दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कितना पार्ट पढ़ के खत्म कर दिया। कि सर मैंने फर्स्ट यूनिट कवर कर दिया, सर मेरे 3 यूनिट्स हो गए, सर मेरे 2 यूनिट्स हो गए। तो ये जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करो। अब यहाँ पे कुछ चीजें मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ये सब चीजों को फॉलो करोगे तो आप 1 मंथ में इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत अच्छे चैंपियन बन सकते हो। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा केटी पाया जाता है। दोस्तों अगर आप पूछोगे जैसे ही आपके रिजल्ट्स आएंगे तो हर बेंच के पीछे वाले बेंच पे जो बच्चा रहेगा उसको इस सब्जेक्ट के अंदर केटी रहता है, अगर उसने इस सब्जेक्ट को ध्यान से नहीं लिया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स पे काम करना होगा। 12th के बेसिक्स पे सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि इससे रिलेटेड जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, कि मतलब अगर मैं रिजोल्यूशन करता हूं तो एक्स एक्सिस पे क्या लेना है, वाई एक्सिस पे क्या लेना है, थीटा कैसे लेना है। अगर मैं 90 डिग्री ले रहा हूं, आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, हर एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अगर आप न्यूटन्स लॉ जो है आपको अलग अलग पता होना चाहिए। फोर्स का प्रॉपर डेफिनेशंस पता होना चाहिए। देन इसके बाद दोस्तों आपको इक्विलिब्रियम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, फ्रिक्शंस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, टॉर्क के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मूवमेंट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो ऐसे कुछ बेसिक्स हैं। अगर आप ये पूरे के पूरे आपके बेसिक्स फर्स्ट राउंड में आपको कवर करना चाहिए। अगर आपने बेसिक कवर किया फिर आप अपना नेक्स्ट टारगेट रख सकते हो दोस्तों, जो आपके एडवांस टॉपिक्स है। तो आपको अपने एडवांस टॉपिक की ओर बढ़ना चाहिए। अगर आप पहले ही एडवांस पे चले गए तो आपका टारगेट तुरंत नीचे आ जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे जो चीजें मैं बता रहा हूं अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो करोगे तो देखो इस सब्जेक्ट के अंदर आप बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो। देखो डेली स्टडी में आपको न्यूमेरिकल्स पे ही ज्यादा, मतलब 95% न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। और दोस्तों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। हर साल मैकेनिक्स का पेपर में क्वेश्चंस चेंज होते हैं, सेम क्वेश्चंस आपको दिखाई नहीं देंगे, नंबर्स चेंज होंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि एक ही सम रिपीट हो गया है, वो बहुत बड़ा मतलब किस्मत वालों के लिए लिखा रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों जितने लोग हमारे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कोर्स से जुड़े हुए हैं उनको बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है। जितना सम मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ बस उतना प्रैक्टिस करके पहुंच जाए, उनको हर एक सम सॉल्व करने आएगा। उनको ना तो ये बेसिक कवर करने की जरूरत है, हर चीजें मैं कॉन्सेप्ट में बताया हूं, ना तो उनको यहां से फिर यहां कैसे आना है, कुछ नहीं करना है। बस उनको जिस तरह से मैंने एप्लीकेशन पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं बस देखना है। हाँ, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हो, अगर आपके सिलेबस के जो भी सेम टॉपिक्स आप जाके देखो दिखाई दे रहे हैं, आप अपना सिलेबस भेजो। तो अगर आपको 90-80% भी अगर टॉपिक्स आपके मैच हो रहे हैं तो आप उस कोर्स को ले सकते हो उस यूनिवर्सिटी के, क्योंकि यहाँ पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे बस हमें कॉन्सेप्ट सीखना होता है। सम सभी के सम सेम ही होते हैं, सम अलग नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमेशा सम्स चेंज होके आते हैं। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट, और फिर आपको एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना, और एग्जाम्पल्स भी ऐसे प्रैक्टिस करने हैं जो यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस हैं। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं कि ऐसे एग्जाम्पल्स का प्रैक्टिस करते हैं जो कभी पूछा नहीं जाता। तो वैसे एग्जाम्पल्स करके कुछ मतलब नहीं है। और दोस्तों यूनिवर्सिटी वाइज जो चीजें होती है वो भी बहुत वेरी करती है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपको प्रैक्टिस एग्जाम्पल चाहिए तो आप कोर्सेज से जुड़ सकते हो। अब देखो नेक्स्ट है रेफरेंस बुक। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे रेफरेंस बुक की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप बाकी के पब्लिकेशन वाले बुक्स यहाँ पे फॉलो करोगे तो मोस्ट ऑफ द बुक्स में आंसर्स रॉन्ग होते हैं। तो ये एक आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे रेफरेंस बुक की जरूरत है। आप यहाँ पे 3 से 4 रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें अगर मैं देखो अब यहाँ पे मैं नाम तो नहीं लूंगा, आप प्लीज कमेंट करना, क्योंकि कोई ये प्रमोशन वीडियो नहीं है। बट रेफरेंस बुक आप फॉलो कर सकते हो। और जो मैंने लेक्चर्स प्रोवाइड किया एप्लीकेशन में, वो स्टूडेंट को कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो थोड़ा बहुत आप फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि और एग्जाम्पल्स आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप चाहते हो कि 1 मंथ में चैंपियन बनने के लिए तो आपको अपने इमेजिनेशन पावर को बढ़ाना होगा। इमेजिनेशन पावर को इसलिए बढ़ाना होगा, जैसे अगर फॉर एग्जांपल कोई फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, अगर समझो मैंने यहाँ पे कोई ब्लॉक रखा है, अगर समझो यहाँ से अगर समझो कोई फोर्स लग रहा है, अगर समझो कोई नीचे से फोर्स लग रहा है, तो आपको इमेजिन करने आना चाहिए ऊपर की ओर आएगा कि नीचे की ओर आएगा, टेंसाइल फोर्स कहाँ पे लगेगा। तो ये सब इमेजिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर समझो जैसे यहाँ पे हमने वेजेस के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये भी पूरा का पूरा वेजेस के क्वेश्चंस इमेजिनेशन पे ही है। तो इसलिए इमेजिनेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन है दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। हाँ, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते टाइम बस एक चीज का ध्यान रखना, ऐसे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करो जो यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड हो। कुछ ऐसे पीवाईक्यूज होंगे जिसका उस टाइम पे मार्किंग स्कीम अलग था, इस टाइम पे मार्किंग स्कीम अलग है, तो वो आपके लिए अभी जरूरत नहीं है। तो इसलिए हमने कोर्स जो डिजाइन किया, नया कोर्स डिजाइन किया, तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज आपके मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हमने पीवाईक्यूज डिजाइन किया है।
अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट है, अगर आपको कुछ भी डाउट्स आता है, उस डाउट्स को अगर आप यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देख के पढ़ रहे हो, अगर आपको डाउट्स आ गया, वैसे तो आएगा नहीं, इतना अच्छा मैंने लेक्चर्स बताया, क्योंकि मैं अगर आप देखोगे तो हर चीजें बेसिक से बताया हूं। तो फिर भी अगर कुछ डाउट्स आ गया तो उसको आप जाओ गूगल पे फटाक से सर्च करो, बुक में से ढूंढो क्या है, डाउट्स वहीं पे क्लियर कर लो। डाउट्स अगर आप लेके जा रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम है, जैसे आपको कभी कंफ्यूजन होने लगा ये मूवमेंट कैसे ले रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा, तो पहले वो मूवमेंट वाला टॉपिक पहले भूल गए ना, पहले जाओ मूवमेंट का पहले अच्छे से कवर करो, फिर आप आगे आओ। तो डाउट को तुरंत डाइजेस्ट करते जाना है, क्लियर करके डाइजेस्ट करना है, ऐसे ही मत डाइजेस्ट कर लेना, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। अब यहां तक का पार्ट हो गया दोस्तों, तो नेक्स्ट वन टाइम मैनेजमेंट। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको अक्टूबर मंथ में ही खत्म कर लेना चाहिए। अगर आप नवंबर मंथ में जा रहे, नवंबर मंथ में देखो, अक्टूबर मंथ में ना एटलीस्ट आपको 3-4 लेसन कवर कर लेने चाहिए, फिर आप नवंबर मंथ में एक आध 2 लेसन कवर करोगे तो बहुत अच्छा है। पर अक्टूबर मंथ में पता चला आपने एक ही लेसन कवर किया है, तो ये आपके लिए बहुत डेंजर है, बाद में आपको इतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाएगा ना कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, बाद में आपको मेरी बातें याद आएगी। तो प्लीज, अगर आप बाद में भी इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप जिस मंथ में भी हो एक प्रॉपर प्लानिंग बना लो, 10 दिन में भी आप सब्जेक्ट्स रेडी कर सकते हो, बट वो डिपेंड करता है, ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप अभी से चीजें स्टार्ट करोगे तो आपकी चीजें अच्छी हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देख रहे हो तो आप तो भी चलेगा, थोड़े एग्जाम्पल्स का अपनी ओर से प्रैक्टिस चालू कर दो। और अगर आप एप्लीकेशन पे हो तो जितने एग्जाम्पल्स मैंने कराए इनफ है। उसके बाद अगर आपके उतने एग्जाम्पल्स हो जा रहे हैं फिर भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आप थोड़े बहुत खुद से कर सकते हो। सेम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कोर्सेस अवेलेबल हैं, उसे भी आप ले सकते हो। पढ़ना चालू करो भाई, बस अब पढ़ने पे ही पूरा फोकस करो। जय हिंद दोस्तों।